हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीक्वल की कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे एंड इससे आपको हेल्प हो सकती है अपने टेक्निकल इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सिनेरियो 10th है हमारी इस सीरीज का। ये वाला सिनेरियो जेपी मॉर्गन में टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। तो अपनी क्वेरी को हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। And if you stay tuned till the end of this video, then आपके SQL concepts like group by clause, aggregate functions, order by clause ये strong हो सकते हैं। So अपने डेटा सेट को एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास मंथली कार्ड्स इशूड इस तरह का टेबल दिया गया है यहाँ पे, जिसमें कार्ड नेम, इशू मंथ, इशू ईयर एंड इशूड क्वांटिटी ऐसी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। हमारा सिनेरियो ये कहता है योर टीम एट जेपी मॉर्गन चेस इज सून लॉन्चिंग अ न्यू क्रेडिट कार्ड and to gain some context you are analyzing how many credit cards were issued each month. Write a query that outputs the name of each credit card and the difference in issued amount between the month with the most cards issued and the least cards issued. Order the results according to the biggest difference. ओके सो जैसे हम हमेशा एक बार आउटपुट पहले डिस्कस कर लेते हैं, वही मैं आउटपुट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूंगी और साथ साथ ही आपको सिनेरियो में क्या पूछा गया है ये भी बताऊंगी। Write a query that outputs the name of each credit card and the difference in issued amount between the month with the most cards issued and the least cards issued. तो बेसिकली यहाँ पे कार्ड नेम का एक कॉलम आना चाहिए आउटपुट में और मेरे पास डिफरेंस आना चाहिए। तो डिफरेंस नाम का एक कॉलम मैं आउटपुट करने वाली हूँ, बट वो किस बेसिस पे है? हर कार्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंस दिखाना है उस मंथ में जब लीस्ट कार्ड्स इशू हुए थे और जब हाईएस्ट कार्ड्स इशूड हुए थे, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी एक कार्ड नेम लेने वाली हूँ और उसका ही आउटपुट मैनुअली एक बार बनाऊंगी। मैं साउथ वेस्ट रैपिड रिवॉर्ड्स ये कार्ड यहाँ पे पिक कर लिया है और इसका आउटपुट मैं अब क्रिएट कर रही हूँ। मेरे आउटपुट में जो साउथ वेस्ट रैपिड रिवॉर्ड्स है, अभी इसकी 4 रोज मुझे टेबल में पता चल रही हैं कि है। फर्स्ट मंथ में इसकी 1700 है अमाउंट, क्वांटिटी जो इशू हुई है, और सेकेंड मंथ में 1899, थ्री में 2630 और फोर्थ में 5986। तो मुझे ये पता चल रहा है कि 5986 हाईएस्ट है यहाँ पे और लीस्ट है 1700। डिफरेंस में क्या आएगा? 5986 और 1700 का डिफरेंस यहाँ पे मुझे इस कॉलम की वैल्यू साउथ वेस्ट रैपिड रिवॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग दिखानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 5986 और 1700, राइट, ये हो जाएगा 4286, राइट। ये डिफरेंस यहाँ पे मैंने निकाल लिया है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का। तो मेरा आउटपुट ऐसा आने वाला है अब, ठीक है। मैंने ये सिर्फ अभी एक ही कार्ड नेम के लिए निकाला है, तो बाकी का देखने के लिए हम अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में मैं कार्ड्स, मंथली कार्ड्स इशूड, राइट, दिस वाज द टेबल नेम जो मैंने क्रिएट कर लिया था और इसमें डेटा भी इंसर्ट करवा दिया है। ये वही डेटा सेट है जो अभी हमने एक्सेल में देखा है। अब मुझे क्या करना है कि कार्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट इशूड क्वांटिटी निकालनी है, मैक्सिमम इशूड क्वांटिटी और लोएस्ट इशूड क्वांटिटी निकालनी है, राइट। क्योंकि इन दोनों से ही डिफरेंस मुझे यहाँ पे आउटपुट करवाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके कार्ड नेम पे मैं ग्रुप बाय करने वाली हूँ। और बिकॉज जब भी हम ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं तो हम वही वाला कॉलम या तो आउटपुट में दे सकते हैं या कोई और कॉलम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा, बिकॉज अगर मैं ऐसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट कर दूंगी तो एरर आएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इशूड क्वांटिटी की और मिनिमम क्वांटिटी निकालनी है इशूड क्वांटिटी की। ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड नेम मेरे पास डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटीज आ जानी चाहिए। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो मेरे पास 4 कार्ड नेम्स, 4 डिफरेंट तरह के कार्ड्स डेटा सेट में अवेलेबल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्स और मिन वैल्यू पता चल गई है। मैं इनको नाम दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने ये किस चीज़ की वैल्यू निकाली है।
तो मैक्सिमम इशूड क्वांटिटी और मिनिमम इशूड क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे साउथ वेस्ट में हमने 5986 और 1700 अभी डिस्कस किया था मैनुअली, तो इसी तरह का डेटा मेरे पास फेच हो के आ चुका है अपनी क्वेरी से। ठीक है, लेकिन आउटपुट ये नहीं होने वाला है। हमने देखा था कि हमें सिर्फ डिफरेंस कॉलम निकालना है हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन दोनों कॉलम्स में डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ कर सकती हूँ। और एक कॉलम मैं यहाँ पे आउटपुट में दे सकती हूँ जिसको मैं डिफरेंस नाम दूंगी। तो इन दोनों कॉलम्स का नाम मैं हटा के डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके सिंपली ये मैथमेटिक्स का माइनस साइन में यूज़ कर रही हूँ, और क्वांटिटी डिफरेंस इसको मैं नाम दे देती हूँ कॉलम को। एंड हमने यहाँ पे कार्ड नेम के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिफरेंस निकाल लिया है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आ चुका है। जैसे 4286 अभी हमने डेटा सेट में चेक किया था, ये 4286 मेरा साउथ वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग था। तो यही रिजल्ट मुझे मिल चुका है अपनी इस पर्टिकुलर क्वेरी में जिसमें हमने ग्रुप बाय यूज़ किया। बट क्या इससे हमारा सिनेरियो सॉल्व हो चुका है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारे पास पूरी सिनेरियो में जो भी पूछा गया है वो आपको अच्छे से देखना होगा। ऑर्डर द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट डिफरेंस, ये भी एक लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमें इसको ऑर्डर भी करना है अभी बिगेस्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो बिगेस्ट डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि मुझे इसको सबसे पहले डिफरेंस वो वाला देना पड़ेगा जो कि मेरा लार्जेस्ट डिफरेंस है, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ करने वाली हूँ, और मैंने इस कॉलम को जो भी नाम दे रखा है दैट इज क्यूटी वाई डिफरेंस, क्वांटिटी डिफरेंस, वही नाम मुझे यहाँ पे देना है। और अगर मैं इसको ऐसे ही चला देती हूँ बिना कुछ लिखे तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय इज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए ये मेरा पर्टिकुलर सिनेरियो सॉल्व नहीं करता। मुझे यहाँ पे DESC लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है डेटा को। और मैंने यहाँ पे अब क्या किया है, क्वांटिटी डिफरेंस सॉर्ट करवा लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इससे मेरा सिनेरियो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मैंने क्वेरी में डिफरेंस निकाल लिया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का हर क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, हर कार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, और उसके बाद मैंने उसको सॉर्ट भी करवा लिया है अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज का आज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने मैक्स और मिन एग्रीगेट फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ किया है। ये सिनेरियो सॉल्व करने का एक तरीका था। अगर आपको कोई भी ऑल्टरनेट सोल्यूशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो के रिलेटेड पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड आज हमने सिनेरियो 10 डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।